हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 का 20 नंबर सम्स करते हैं। तो यहाँ पर वी हैव टू रीड द नाउ गुजरात फर्टिलाइजर लिमिटेड ऑफ भरूच इशू 4,50,000 शेयर्स ऑफ 10 पर शेयर ईच। अमाउंट कॉल्ड अप ऑन एप्लीकेशन ₹3 per share, on allotment ₹3 per share, and first call ₹2 per share, on the final call ₹2 per share. So according to this amount have to be called. Now applications were received from public 6,20,000. अब हमारे पास इश्यू किए गए हैं शेयर सिर्फ और सिर्फ 4,50,000 के, पर एप्लीकेशंस आई है ज़्यादा, दैट इज ऑफ 6,20,000। 6,20,000 की एप्लीकेशंस आई, उसमें से अलॉटमेंट ऑफ 4,50,000 शेयर्स वाज मेड प्रो रेटा। मीन्स अब एप्लीकेशंस के पैसे तो आ गए हैं, तो हम वो स्पेयर में प्रो रेटा के अकॉर्डिंग टू रख लेंगे। ओके, एंड शेयर अमाउंट पेड अप ऑन एप्लीकेशंस बाय रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिफंडेड बाय कंपनी। तो यहाँ पर प्रो रेटा के अकॉर्डिंग जैसे पैसे मंगवाए थे वैसे आ गए हैं, एडवांस में आ गए, तो उसको हम अलॉटमेंट के टाइम पर ले लेंगे, ऐसा करके हमने रिफंड नहीं किए हैं। ओके, तो यहाँ पर वी हैव टू कीप इन माइंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में 6,20,000 पर शेयर ₹3 हमने मंगवाए थे। ओके, तो ₹3 के जो 6,20,000 की एप्लीकेशंस आई है दैट इज ऑफ 18,20,000। ओके, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने बैंक में मंगवाए थे सिर्फ और सिर्फ 4,50,000 के, पर आई है एप्लीकेशन 6,20,000 की। अब उसमें से हम इक्विटी शेयर कैपिटल में, हमारा जो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है उसमें सारे कैपिटल्स अलॉट किए जाते हैं, तो उसमें हम सिर्फ 4,50,000 रिकॉर्ड करेंगे ₹3 पर, सो 13,50,000 उसमें हो गए। अब क्या बोला है, प्रो रेटा के अकॉर्डिंग टू हमें अलॉटमेंट के पैसे भी उनके पास से ले लेने हैं जो आए हैं उसमें से। सो अलॉटमेंट के 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, क्योंकि यहाँ पर कितने करने हैं 4,50,000। ओके, तो 4,50,000 कैसे होंगे, ये जो है उसमें 90,000 ऐड करेंगे तो 5,40,000 हो जाएंगे। ओके, 5,40,000 कब होंगे, इसमें 90,000 ऐड करेंगे, तो अलॉटमेंट का टाइम के हो गए हमारे। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 2,70,000, वो अलॉटमेंट के टाइम पर हमने पैसे शेयर होल्डर के पास से ले लिए हैं। एंड बाकी का जो अमाउंट बचता है 5,40,000 यहाँ तक हो गया। अब जो बाकी का बचता है वो हम रिफंड कर रहे हैं। ओके, तो ये दोनों का एडिशन वो अलॉटमेंट के टाइम पर तक का हो गया, और यहाँ पर इतना पैसा जो है वो वापस दे दिया है, तो इसलिए बैंक के अंदर रिफंड जा रहा है 80,000 मल्टीप्लाई बाय ₹3, तो 2,40,000 रिफंड हो रहा है, तो बैंक में वापस जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर 6,20,000 में से 80,000 के ही रिफंड जा रहे हैं। 90,000 जो है एप्लीकेशंस दैट हैव टू बी एक्सेप्टेड, दैट अमाउंट एक्सेप्ट कर लिए हैं। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के मंगवाए हैं ₹3, 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो यहाँ पर अलॉटमेंट के भी ₹3 मंगवाए गए हैं 13,50,000, पर यहाँ पर अलॉटमेंट के हमने ऑलरेडी यहाँ पर ले लिए हैं। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी हैव टेकन फ्रॉम एप्लीकेशन टाइम, तो यहाँ पर यही जो अमाउंट है दैट हैव टू बी माइनस, हम ये अमाउंट जो ऑलरेडी हमारे पास आ गई है तो वो हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। सो 2,70,000 माइनस किया, सो 10,80,000 ही अब बैंक में आएगा। जब हम मंगवा रहे हैं 13,50,000, और ऑलरेडी हमारे पास इतना तो है अमाउंट, ओके, जो यहाँ पर आया था, सो दैट वी हैव टू डिडक्ट, एंड बैंक में अब हमारा 10,80,000 ही आएगा। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स फाइनल कॉल मंगवाया है, फाइनल कॉल में कोई इशू, सॉरी फर्स्ट कॉल मंगवाया है, फर्स्ट कॉल में कोई इशू नहीं है, सो 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, सो वी कैन गेट 9 lakhs। देन आफ्टरवर्ड्स फाइनल कॉल मंगवाया है, फाइनल कॉल जब मंगवाया 4,50,000 ₹2
यहाँ पर भी 2 रुपी और यहाँ पर भी 2, तो टोटल आपका 10 हो जाता है। 3 रुपीज प्लस 3 रुपीज प्लस 2 प्लस 2, ओके, तो 10 रुपी हो गया आपका। सो यहाँ पर 9 lakhs हो रहा है फाइनल कॉल। पर यहाँ पर एक पर्सन जो है महेश, to whom 1000 share were allotted failed to pay the final call, तो ये जो महेश का है वो फाइनल कॉल नहीं पे कर रहा है 1000, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2000। यहाँ पर माइनस करेंगे, इतने मंगवाए थे 9 lakhs हमने मंगवाए थे, पर एक्चुअल में 2000 नहीं मिल रहे हैं महेश के, तो हमें कितने मिल रहे हैं 8,98,000 जो बैंक में आएंगे। मंगवाए थे हमने 9 lakhs, पर बैंक में आएंगे हमारे 8,98,000, okay? Then afterwards all these shares were reissued at 5 rupees per share. So here we have to forfeit first of all this share, ये जो है वो हम जब्त कर लेंगे, तो उसके लिए forfeit इक्विटी शेयर कैपिटल। एक्चुअल अमाउंट कितना था, हमने पूरे पैसे मंगवाए थे उनके पास से, सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, सो 10 रुपीज मंगवाए थे, 10,000 हो जाता है हमारा, पर एक्चुअल में हमारे पास कितने नहीं आए हैं 2000, जो फाइनल कॉल था 2000 वो हमारे पास नहीं आया है, ये वाला 2000 जो है दैट हैव नॉट हैव गॉट। तो अब कितना पैसा हमारे पास आया है 8000 आ चुका है, तो वो हमने जब्त कर लिया, ओके, शेयर भी ले लिए और पैसे भी ले लिए जो यहाँ पर आए होंगे एप्लीकेशन के टाइम पर, अलॉटमेंट के टाइम पर और फर्स्ट कॉल, तो ये मिलाकर हमारे 8000 हो रहा है। तो ये सारे 8000 जो है वो हम कंपनी ने ले लिए हैं। अब री इश्यू करते हैं, फॉरफिट में आ गया है, ये बेनिफिट है कंपनी का। री इश्यू करते हैं तब इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट क्या है 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपी, जो हमने अलॉट किया फेस वैल्यू है 10 रुपी, तो 10,000 मिलना चाहिए, पर कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज से री इश्यू किया है, तो बैंक में आएंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, 5000 आएंगे, तो लॉस कितना हुआ 10,000 माइनस 5000 करेंगे तो 5000 का लॉस हुआ, ओके। तो फॉरफिट में से ये लॉस हम निकालेंगे, ये जो फॉरफिट में से 8000 हमारे पास है, फॉरफिट के 8000, उसमें से हमारा जो लॉस है 5000 वो हम डिडक्ट करेंगे, ओके। तो हमारा रिमेनिंग कितना बचता है 3000, जो ये 3000 रिमेनिंग बचता है वो हम किधर ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर, ओके। सो हियर वी हैव टू कैलकुलेट दिस ऑल टाइप ऑफ, नाउ वी हैव टू गो थ्रू द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज तैयार है। अब जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गुजरात फर्टिलाइजर लिमिटेड, तो यहाँ पर जर्नल एंट्रीज के अंदर फॉर्मेट पहले ड्रॉ करना है, उसके अंदर फर्स्ट एंट्री जब हम बैंक में पैसे मंगवाते हैं शेयर होल्डर के पास से, तो दैट वी हैव गॉट द एप्लीकेशंस बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 18,60,000 18,60,000 की एप्लीकेशंस हमारी मंगवाई गई थी, उतने रुपीस आए हैं। अब उसका अलॉटमेंट अलग अलग जगह पे करना है प्रो रेटा के अकॉर्डिंग टू। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो हमने क्रेडिट किया है 18,60,000 दैट हैव टू बी डेबिटेड, और अब इक्विटी शेयर कैपिटल में हमारा 3 रुपीज जो है उतना ही ट्रांसमिट होगा 4,50,000 का 3 रुपीज, सो दैट इज 13,50,000। बाकी का 90,000 जो है वो प्रो रेटा के अकॉर्डिंग टू अलॉटमेंट में हमें डालना है। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 2,70,000 हो रहा है, और बाकी का जो है वो रिफंड करना है। 80,000 के जो शेयर्स है वो रिफंड कर रहे हैं, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3, सो दैट इज ऑफ 2,40,000। 2,40,000 हमने बैंक में वापस दे दिए हैं। नाउ नेक्स्ट अब हमारा अलॉटमेंट है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो हमारे 4,50,000 शेयर है मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज। अलॉटमेंट के टाइम पर भी हमने 3 रुपीज मंगवाए हैं, सो दैट इज ऑफ 13,50,000। नाउ यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर भी हमारे 13,50,000 जा रहा है, पर अब जब बैंक में आते हैं तब एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक के अंदर हमने ऑलरेडी
इतने मंगवाए थे 2,70,000. So we have already deducted and the amount have got 10,80,000. Okay, so here we are getting bank account debit 10,80,000 and equity share allotment का 10,80,000. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट कॉल मंगवाते हैं हम. सो फर्स्ट कॉल जब 2 रुपीज से मंगवाते हैं. ओके, यहाँ तक हमारा अलॉटमेंट हो गया. ये जो अलॉटमेंट का पैसा था एप्लीकेशन के टाइम पर वो हमने यहाँ पर सेटल कर दिया है. नाउ नेक्स्ट हमारा फर्स्ट कॉल जो 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज मंगवाए हैं शेयर. सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 90,000 डेबिट 9 lakhs डेबिट किया है एंड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 9 lakhs. सो दैट इज द फर्स्ट कॉल एंट्री. तो अब बैंक में भी सेम पैसे आ जाते हैं. सो बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. यहाँ पर जो फर्स्ट कॉल डेबिट किया था यहाँ पर वो फर्स्ट कॉल क्रेडिट कर दिया है. ओके, 9 lakhs से हमारी एंट्री हो गई. सो फर्स्ट कॉल ओवर. नाउ नेक्स्ट हमारा है फाइनल कॉल. फाइनल कॉल भी 2 रुपीज से मंगवाया है. सो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. जो 4,50,000 है मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. सो वी कैन गेट 9 lakhs ईच. दैट इज ऑफ 9 lakhs. अब बैंक में कितने आते हैं? बैंक में 1,000 वाला एक शेयर होल्डर है वो नहीं दे रहा है. सो बैंक में बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. जो फाइनल कॉल हमने डेबिट किया था वो यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है. पर यहाँ पर कॉल्स इन अरियर जो है 1,000 के शेयर 2 रुपीज ईच. सो 2,000 हुए 1,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज. सो 2,000 के शेयर्स के पैसे नहीं मिल रहे हैं. तो 9 lakhs में से 2,000 के पैसे नहीं मिल रहे तो 8,98,000 के रुपीज मिल रहा है जो बैंक में आ गए हैं. ओके, नाउ अब फॉरफिट करना है. ये जो शेयर्स जो है 1,000 के शेयर्स जो नहीं दिए पैसे उसके हमें पैसे और उसका शेयर्स जब्त करना है. सो फॉरफिट के लिए एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो हमारे 10 रुपीज ईच 1,000 के शेयर तो 10,000 हो गए. देन फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट. फाइनल कॉल का कितना पैसा नहीं मिला है? 2,000. तो 2,000 यहाँ पर और बाकी का कितना बचा? 8,000 जो हमने यहाँ पर अलग अलग जगह पे मंगवाए होंगे. तो ये जो है वो पैसे हमारे पास नहीं आए हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं, वो हमने जब्त कर लिए हैं. नाउ अब ये जो है वो हमने फॉरफिट कर लिए. अब इसको रीइश्यू करते हैं. 1,000 के शेयर्स जो थे वो हमने रीइश्यू करने हैं. तो उसके लिए बैंक में 5 रुपीज से हमने रीइश्यू किए हैं. सो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज. सो बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 5,000 हो गया. एंड बाकी का 5,000 का लॉस हुआ है वो फॉरफिट में से. ये जो फॉरफिट अमाउंट है उसमें से हम निकालेंगे क्योंकि ये हमारा बेनिफिट है. तो फॉरफिट अकाउंट डेबिट 5,000 तो हमारा इतना सेटल हो गया. इक्विटी शेयर कैपिटल में 10,000 जो जितना डेबिट था उतना हमने क्रेडिट कर लिया. ओके, अब ये जो फॉरफिट है 8,000 हमारा क्रेडिट हुआ, इतना फायदा हुआ है. उसमें से हमने 5,000 निकाल लिए, लॉस सेटल किया. अब कितने बचते हैं? 3,000 बचते हैं. तो 3,000 हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे. सो शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3,000. सो दिस इज अबाउट द सम. नेक्स्ट सम नेक्स्ट. अब ये जो है वो आपको एग्जाम रिलेटेड नहीं, बोर्ड के एग्जाम में ये प्रो रेटा वाले सम्स नहीं आते, फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है. यू कैन हैव द थॉरो आइडिया अबाउट प्रो रेटा. मीन्स आपके जो अमाउंट है वो एडवांस में ले लेते हैं, अप्लीकेंट के पास से एडवांस ले लेते हैं क्योंकि वापस नहीं दे रहे हैं. सो दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रो रेटा. स्टडी इट वेल. नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे डिबेंचर्स वाला. टिल दैट थैंक यू.